नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बिटगर्ट ने जो है केवल $64 को और $18 लाख बना दिया। यकीन होगा आपको? मुझे भी नहीं हो रहा, शायद आपको भी नहीं होगा। चलो बात करेंगे इस पर भी, क्योंकि ये बिटगर्ट ने बोला है तो बात करनी पड़ेगी। BRC-20 खतरनाक है या सही है, क्या है इसका मार्केट पर इंपैक्ट नेगेटिव क्यों जा रहा है, चलो उस पर भी बात करेंगे। और लेते हैं मार्केट आपका, देखिए डाउनफॉल में है, 4% BTC आपका नीचे आ गया है। पेपे में क्या करना चाहिए साहब? पेपे में तो जो होना था हो गया है, बाकी देखते हैं आगे और क्या करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां थोड़ी कंजूसी करना ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करते तब तक देखिए मजा नहीं आता। दूसरा मोटिवेशन भी आप ही बढ़ाएंगे ना, तभी तो हमारा भी मन करेगा कुछ अच्छा काम करने के लिए, कुछ नए नए कंटेंट लाने के लिए। तो प्लीज इसी का जरूर ध्यान रखें। अब लेते हैं पहले साहब बिटगर्ट को। देखिए साहब, बहुत क्लियर कट आपको बोलूं, ये एक फोमो क्रिएट करने का तरीका है। अब इन्होंने अभी एक ट्वीट डाला है, उस ट्वीट में इन्होंने क्या करा है, $127 किसी ने परचेज किया होगा बिटगर्ट, ठीक है। अब उसका अमाउंट बन के हो गया है $41,20,139, यानी कि आपका $127 $41 लाख के पार निकल गया है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। एक और ट्रांजैक्शन उन्होंने शेयर किया है, वो है $64 का, बन गया $18,64,630। अब मेरे भाई इन्होंने 2 ट्रांजैक्शन अभी शेयर किए, और इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनका दिमाग कहीं अलग काम कर रहा है। जो आजकल हाइप बन रही है और जहां पर ये ट्रांजैक्शन शेयर किए जा रहे हैं कि इतने का इतना बन गया, इतने का इतना बन गया। मेरे भाई जो बियर मार्केट रहा लगभग आपका ये 1.5 साल से प्लस हो गया भाई। 2022 आपका पूरा निकल गया, उधर 2-3 महीने आपके 2021 में भी निकल गए, और 2023 में भी आपका मई आ गया, यानी कि 4-5 महीने यहां भी निकल गए। आप ये मान लीजिए अप्रोक्स 2-3 महीने कम 2 साल के आसपास हो गए। तो 2 साल में क्या आप सोचते हैं इतना अमाउंट लगा के इतना बन गया होगा? साहब संभव ही नहीं है। आप भी यही हैं और मैं भी यही हूं। ये ट्रांजैक्शन हो सकता है बहुत ही अर्ली स्टेज के रहे होंगे, यानी कि 2021 के आसपास कहीं उसमें कहीं लिया होगा, और वो भी होंगे इनके कोई खास आदमी। इनका कोई बाहर का नहीं होगा, ये कोई खास आदमी होंगे। अब शेयर करने का पर्पज सिर्फ इतना है कि एक फोमो क्रिएट हो, लोग बिटगर्ट के साथ जुड़ें, इन्वेस्ट करें और थोड़ा सा प्राइस में पंप आए, जिससे कि बिटगर्ट की थोड़ी साख बनी रहे। आप यहां पर देखिए, ऐसे फोमो में बिल्कुल मत आइए। मैं बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं, ये बहुत पुराने ट्रांजैक्शन हैं, बहुत अर्ली स्टेज में लिए गए हैं। बेचा बेशक इन्होंने अभी हो, वो एक अलग बात है, लेकिन खरीदा कब है मैटर वो रखता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2022 और 2023 में तो ये खरीदा नहीं गया है, ये उससे पहले कभी खरीदा गया है। बेशक अभी बेचा है, अलग बात है, तो वो तो हमेशा होता है। आप कोई भी अगर अर्ली स्टेज में खरीद लो और 2-3 साल होल्ड कर लो, तो फिर देखिए इतना तो बन ही जाना है। लेकिन वो है अर्ली स्टेज, जब वो कहते हैं बिल्कुल मिट्टी के मोल कोई चीज मिलती है या कौड़ियों के भाव कोई चीज मिलती है, ये उस टाइम का है। अगर आपने कहीं बीच में खरीदा है, मान लो 3-4-5 0 किलो हो चुके हैं तब खरीदा है, तो मेरे भाई कोई मतलब नहीं बनता कितना हो जाए जितना ये दिखा रहे हैं। तो इसको केवल बताने का पर्पज इतना है कि कोई भी फोमो नहीं करना है। आपके पास जो है जितना बिटगर्ट है सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। तो हाँ, अगर कोई डाउनफॉल आता है, आपको लगता है कि आपके पास एक्सेस मनी है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने हैंड से इस चीज़ को सोच सकते हैं, लेकिन रिस्क का जरूर ध्यान रखिएगा। हमेशा बोलता हूं इसीलिए कि रिस्क फैक्टर जरूर अपने जहन में रखिए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, चाहे टोकन कितना भी अच्छा हो और चाहे कितना भी खराब हो। तो भाई बिटगर्ट का मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि यहां थोड़ा सा सावधान, बस इतना काफी है। बाइनेंस ने साहब BTC के जो भी विड्रॉल पेंडिंग में थे, जिसकी वजह से 2 बार इनको विड्रॉल रोकने पड़े 24 घंटे में, अब वो कह रहे हैं साहब, इन्होंने ट्वीट करके बता दिया है कि उसको हमने रिज्यूम कर दिया है, सारे ट्रांजैक्शन क्लियर कर दिए हैं। इसका ये हाल हुआ क्यों? कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है BRC-20। चलो उसकी बात कर लेते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना BRC-20, और आपको कहा भी क्या ये BRC-20 क्या सही है? देखिए पहलू दोनों है, खराब भी है सही भी है। पहले सही को लेते हैं। सही इसलिए है कि कहीं ना कहीं हमें कहते हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन का एक यूज केस और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं हमें बिटकॉइन का और एक यूज केस बढ़ता हुआ नजर, दोनों का
ठीक है, कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि भाई उनमें और कोई प्रोग्रेस हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डेवलप हो रहे हैं, कुछ टोकन्स और डेवलप हो रहे हैं, तो ये क्या है, प्लस पॉइंट है कि ये चीजें और हो रही हैं, अच्छी बात है। अब इसमें नेगेटिव क्या है, नेगेटिव साहब ये है कि केवल यहां ट्रांजैक्शन जो होगा वो बीटीसी में ही होगा, आप यूएसडीटी में नहीं कर सकते, इथेरियम में नहीं कर सकते, और किसी चीज में कर ही नहीं सकते। आपको अगर कोई ट्रांजैक्शन करना है तो आपको बीटीसी ही चाहिए। अब बीटीसी ही चाहिए तो यहां जब आप बीटीसी लेके आएंगे तो कहीं से तो बेच के आएंगे ना, तो वही चीजें अब इन एक्सचेंजों को फेस करनी पड़ रही है कि लोग वहां से विड्रॉ करके और यहां बीटीसी अपना डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स आपको नजर आ रही हैं। अब दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनकी देखिए एकदम जो इतना सारा अचानक से ट्रैफिक आ गया, उसकी वजह से इनका मामला सब चरमरा गया। जो भी ये वॉलेट वगैरह वो सब कहता है साइट्स वगैरह सारी एक तरह से पैनिक में है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने अगर कोई मान लीजिए ट्रांजैक्शन लगा दिया, वो 2 दिन 4 दिन क्लियर ही नहीं हो रहा, तो फायदा क्या हुआ इस चीज का। दूसरा, यहां पर जो है जो टोकन क्रिएट किए जा रहे हैं, एरा गैरा नत्थु खेरा सब बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। तो भाई जब सभी टोकन बनाएंगे तो फिर खरीदेगा कौन, सबके पास तो अपने अपने टोकन ही होंगे। तो भाई यहां ये भी सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि यहां पर टोकन बहुत ही होता है चंद सेकंडों में बन जाता है। आप अगर एक्सपर्ट हैं थोड़े से भी, तो आपको मुझे लगता है कि एक मिनट ही ज्यादा लगेगा, आप अपना टोकन क्रिएट कर लेंगे। तो ऐसे जब टोकन क्रिएट होंगे तो भरमार हो जाएगी, टोकन्स की पहले से ही भरमार है, इतने फ्रॉड टोकन्स पहले से ही पड़े हुए हैं मार्केट में, ये और एक नई आफत हो जाएगी। यहां क्या है, फिर लालच दिया जाएगा, होता ही वही है, नए आएंगे तो भाई आपको लालच तो दिया जाएगा कि भाई 1000% ऊपर गया, 500% ऊपर गया, 800% ऊपर गया, इस लालच में फंसाया जाएगा और फिर कहीं ना कहीं काटपीट शुरू हो जाएगी। फंसेगा कौन, हम जैसे आप जैसे लोग, क्योंकि यहां जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं आप देखिए सब ने अपना टोकन बना दिया, यहां सबका बना हुआ है। तो भाई ये होगा क्या, कहीं ना कहीं एक नई प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। तो थोड़ा सा BRC20 में कोई भी टोकन ले रहे हैं आप, देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप नहीं लें, जो भी ले रहे हैं थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अपना नफा और नुकसान दोनों देखकर, बस इतना ही काफी है आपके लिए, समझदार के लिए। जो कहते हैं जो समझदार हैं वो इतने में ही सारी चीजें समझ जाएंगे। कुछ लोगों ने पूछा सर पेपे में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो मेरे भाई, पेपे में मैंने तो कभी नहीं कहा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करो। जिन लोगों ने, मैंने कहा ना, ये जो अर्ली स्टेज वाली जो कहानी होती है ना, जैसे मैंने अभी बिटगेट का बताया कि अर्ली स्टेज में जिसने ले लिया, बहुत ही कौड़ियों के भाव जब दाम होता है उस टाइम पे ले लिया तो आपको प्रॉफिट मिलता है। आपने अगर 5-6 जीरो किलो हो चुके हैं उसके बाद बाय किया तो मेरे भाई आपको वो प्रॉफिट नहीं मिल सकता जिन्होंने बिल्कुल कौड़ियों के भाव लिया था। तो वही हाल पेपे का हो गया। पेपे में भाई जो अर्ली स्टेज में थे लोग, उनको ही ज्यादा फायदा हुआ है। अब जो लोग आए हैं उनको मान लीजिए $100, $50 या $1000 मिल भी गया है तो उसको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मानेंगे। अब रही बात इसकी, अब तो इसका ये मान लीजिए कि इतना ज्यादा बैंड बच चुका है कि अब मुझे लगता है कि अब बैंड बाजा बारात सब शांत हो जाना चाहिए। अब 40% के आसपास इसका प्राइस ये मान लीजिए अब डाउन आ चुका है। तो भाई इसका तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं था और अब और भी कोई भरोसा नहीं है। क्यों, ये BRC20 है ना, इसने अब ऐसे प्रोजेक्टों की बैंड बजानी शुरू कर दी है। कहीं ना कहीं ये पूरे मार्केट को अभी टेक ओवर करेगा। सबका फोकस जो है वो BRC20 पर है और BRC20 का मैं नफा और नुकसान दोनों ही चीज आपको बता चुका हूं। अब मार्केट पर अगला इंपैक्ट जो है, मार्केट का जो डाउनफॉल है वो है आपका US का CPI डाटा, यानी हर महीने का ड्रामा, यानी हर महीने की एक नई मुसीबत ये लेके आ जाते हैं, वो भी महीने के फर्स्ट वीक में ही। अब ये मान लीजिए 10 तारीख को इनका US का CPI डाटा आना है। अब उसकी वजह से मार्केट आपका देखिए वोलाटाइल रहना है। आज 8 तारीख हो गई, कल 9 तारीख का बीच में दिन है, 10 को ये आ जाना है। साहब मार्केट के नीचे आने के 2 कारण, पहला BRC20 का जो भसड़ मची हुई है उसकी वजह से, बाइनेंस ने जो BTC का विड्रॉल रोका उसकी वजह से, और ये आपका US CPI डाटा जो 10 तारीख को आना है। तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपको BTC पर इसका प्रेशर दिखाई दे रहा है और BTC अभी 27,800 पर ट्रेड कर रहा है, जो लगभग 4% डाउन में है। तो ये है सब कुछ। आपको जो सवाल थे उसके बारे में। दूसरा, बिटगेट के बारे में थोड़ा सा आपको आगाह करने के लिए मैंने ये दिया कि भाई फोमो में मत आइएगा किसी भी, क्योंकि आजकल मार्केट का बहुत ही अजीबोगरीब हिसाब किताब चल रहा है। सारी चीजें आपके सामने हैं। जो टोकन चलने चाहिए वो नहीं चल रहे, जो नहीं चलने चाहिए वो हवा में उड़ रहे हैं। तो ये था अभी तक की कुछ जानकारी आपके लिए। बाकी चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।